आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, धारा, धारा व विभवांतर में कलांतर तथा औसत व्यय ऊर्जा के दर के लिए व्यंजक लिखिए। तो हमें इस प्रश्न में एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, धारा, धारा व विभवांतर में कलांतर तथा औसत व्यय ऊर्जा की दर के लिए व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए एक एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसीआर परिपथ, जहां R एक प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व, C संधारित्र है। इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नोट साइन ओमेगा t से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी क्षण इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ये हो जा रहा है VR तथा प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर हो जा रहा है VL। उसी प्रकार संधारित्र के सिरों का विभवांतर हो जा रहा है VC। ठीक है, तो यहाँ से अगर परिणामी विभवांतर निकालना चाहे तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक फेजर आरेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो यह आ गया एलसीआर परिपथ के लिए फेजर आरेख। तो यहाँ क्या किए हैं, धारा I को रेफरेंस लिए हैं। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VR और धारा किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। तो यहाँ VR और धारा किसमें है, समान कला में है। उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर VL धारा से कितने डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो VL क्या है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है, उसी प्रकार जो संधारित्र के सिरों का विभवांतर होता है VC, वह धारा से कितने डिग्री पश्चिमगामी होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से VC देखें तो क्या है, धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। ठीक है, और यहाँ से VL और VC के बीच में कलांतर देखें तो कितना क्या है, 90 प्लस 90 यानी कि 180 अंश का है। ठीक है, तो यहाँ से VL और VC के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और मान लिया जाए यहाँ से दोनों के बीच के कलांतर 180 अंश है, तो उनका परिणामी विभवांतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। और मान लिया जाए कि पूरे परिपथ का जो परिणामी विभवांतर है वह है V। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो यह क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो कर्ण का मान कितना है, V। तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है, VR है। तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो लंब का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मान है VL माइनस VC। तो यहाँ से यहाँ तक का मान भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा VR है वो क्या है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से VR को क्या लिख सकते हैं, VR इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, उसी प्रकार VL इक्वल टू हो जाता है I इंटू XL, जहाँ XL होता है यह होता है प्रेरक की प्रतिघात, और VC इक्वल होता है I इंटू XC, जहाँ XC होता है धारिता प्रतिघात। तो यहाँ से V का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा VR का स्क्वायर। तो VR का मान है I इंटू R, तो हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो VL का मान कितना है, यह है I इंटू XL माइनस VC का कितना मान है, I इंटू XC। ठीक है, तो हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो क्या है, I तीनों में है, तो I को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से V का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर I को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V का स्क्वायर बट्टे I का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बट्टे I इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परिपथ की प्रतिबाधा Z। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, Z का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Z यानी कि प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रतिबाधा Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान। ठीक है, और यहाँ XL होता है प्रेरक की प्रतिघात, जिसका वैल्यू होता है ये होता है ओमेगा इंटू L। उसी प्रकार XC होता है ये होता है धारिता प्रतिघात, और इसका वैल्यू होता है ये होता है 1 बट्टा ओमेगा C, जहाँ ओमेगा होती है कोणीय आवृत्ति।
तो यहाँ से प्रतिबाधा जेड को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल माइनस हो जाएगा एक्सी को क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है, हमें बोला गया था प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का मान निकाल ले। ठीक है, और क्या पूछा गया था, धारा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए V/I इक्वल टू होता है Z। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा V/Z। ठीक है, तो यहाँ से धारा I इक्वल टू हो जाएगा V/Z। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/, यहाँ से Z का वैल्यू कितना है, यह है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस यह है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा धारा के लिए व्यंजक। ठीक है, उसी प्रकार हमें और क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है धारा व विभवांतर में कलांतर। ठीक है, तो मान लिया जाए कि जो हमारा परिणामी विभवांतर है V और धारा I, इनके बीच का जो कलांतर है वो मान लिया जाए यहाँ से है फाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो यहाँ से अगर टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब का वैल्यू है यह हो जाएगा VL माइनस VC और आधार का मान कितना है VR। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे तो यह हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, और वहां से जो हमारा लंब का वैल्यू था यह कितना था, यह था VL माइनस VC और आधार का वैल्यू कितना था VR। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना होगा, VL को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से VL को लिख सकते हैं I इंटू XL, उसी प्रकार VC को लिख सकते हैं I इंटू XC और VR को I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से VL को लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस VC को लिख सकते हैं I इंटू XC बटे VR को लिख सकते हैं I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू यहाँ से I को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा XL माइनस XC बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R। तो यहाँ से I क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ से टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, XL माइनस XC पूरे का बटे R। ठीक है, और XL को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू XL को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू L माइनस XC को हो जाएगा 1/ओमेगा C पूरे का बटे हो जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ से कलांतर फाई इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, कलांतर फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ओमेगा L माइनस ये हो जाएगा 1/ओमेगा C पूरे का बटे कितना हो जाएगा R। ठीक है, तो यह होता है कलांतर के लिए व्यंजक। ठीक है, एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर का मान होता है फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटे R। तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था औसत व्यय ऊर्जा। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत व्यय ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है, P एवरेज इक्वल टू होता है V RMS इंटू I RMS इंटू cos फाई। ठीक है, और यहाँ cos फाई होता है शक्ति गुणांक, तथा शक्ति गुणांक cos फाई का जो वैल्यू होता है cos फाई इक्वल टू ये होता है R/Z। ठीक है, उसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए धारा I इक्वल टू क्या होता है V/Z। ठीक है, तो यहाँ से I RMS इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V RMS/Z। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा औसत व्यय ऊर्जा है P एवरेज बराबर यहाँ से हो जाएगा V RMS इंटू I RMS को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V RMS/Z इंटू cos फाई को लिख सकते हैं R/Z। ठीक है, तो यहाँ से औसत व्यय ऊर्जा P एवरेज का वैल्यू हो जाएगा V RMS का स्क्वायर इंटू R बटे नीचे कितना हो जाएगा Z इंटू Z का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर परिपथ के लिए जो Z का वैल्यू होता है प्रतिबाधा, उसका मान कितना होता है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस ये होता है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से औसत व्यय ऊर्जा P एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर इंटू R बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बट्टे ओमेगा C पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से औसत व्यय ऊर्जा P एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P एवरेज इक्वल टू हो जाएगा VRMS का स्क्वायर इंटू R बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बट्टे ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है LCR परिपथ के लिए औसत व्यय ऊर्जा का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।